एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी है वहाँ पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो आज की वीडियो का जो पर्पस है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बाहर से देखने में या फिर लोगों के लिए जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है। उनको लगता है कि क्या ही है, बच्चों को ब्रेस्ट फीड तो करवाना है, उसमें क्या हो गया। लेकिन एक मदर के लिए, एक बेबी के लिए वो पूरी की पूरी जर्नी जो है वो इमोशन से भरी हुई होती है। ये जर्नी कभी कभी आपको बहुत पावरफुल फील करवाती है, कभी कभी आपको तोड़ देती है और कभी कभी आपको थका देती है। ऐसे होता है कि जब आप देखते हो कि आपका बेबी जो है स्टार्टिंग में उसकी जो लाइफ है वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो जो है वो आपको एक पावरफुल और एक बहुत मीठे से प्यार का एहसास देती है। लेकिन जब रात के 3 बजे 4 बजे बच्चा जागता है, आप उसको ब्रेस्ट फीड करवाते हो, आप उसको सुलाते हो और आप देखते हो आपके आजू बाजू में सारे के सारे लोग सोए हुए हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चा जो है वो रात में 7-8 बार जागता है, आप हर बार उसको ब्रेस्ट फीड करवाते हो, वापस से सुलाते हो। तब वो आपको ना बहुत एग्जॉस्टिंग लगती है, वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ देती है। और मतलब कभी कभी इस जर्नी को ना एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, और जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ और हर बार जैसे ही डॉक्टर विजिट पे आते हैं, पहला सवाल ये करते हैं, बच्चे ने ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया? तो मतलब एक तो मदर को सी सेक्शन का पेन होता है, या फिर कोई भी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, कोई भी मतलब डिलीवरी का पेन होता है। दूसरी बार मदर के दिमाग में कंटिन्यूस ये प्रेशर रहता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करना कब स्टार्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब डॉक्टर का कंसर्न ये रहता है कि अगर एक बार बच्चे को बॉटल से दूध पीने की आदत पड़ गई या फिर तो चम्मच से दूध पीने की आदत पड़ गई, तो फिर बच्चा इजीली ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसको इजीली रोने से अवेलेबल हो रही है तो फिर वो उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेगा। तो डॉक्टर का ये मेन कंसर्न रहता है, इसलिए वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि बच्चे ने ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया कि नहीं किया। तो मेरे केस में ये हुआ कि मेरी जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी वहाँ पर एक नर्स थे, काफ़ी उनकी एज काफ़ी बड़ी थी, तो उनको काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस था इस बात का कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है तो किस पोजीशन में रखना चाहिए, कैसे उसको लैचिंग करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ उनको पता थी। तो मेरे लिए ये बेनिफिट रहा कि वो जिस दिन मेरा सी सेक्शन हुआ था उसी दिन वो 2-3 बार हमारे पास आए और उन्होंने हमें सिखाया कि इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करिए। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि डिलीवरी के दूसरे ही बाद मैं हेत को ब्रेस्ट फीड करवा पा रही थी। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट जो है वो काफ़ी इजीली हो गई, और तब स्टार्ट करने के टाइम मेरे साथ मेरी मम्मी थी और डॉक्टर्स भी थे। तो ये जर्नी स्टार्ट करना जितनी इजी रही मेरे लिए, मतलब उसको एंड करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड करने के टाइम ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती है। तो और एंड करने के टाइम ऐसा होता है कि मदर को भी पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ भाई, अब बच्चा कितना भी रोए या फिर कितना भी वो मतलब ब्रेस्ट फीड करने को बोले, लेकिन हमें वो बंद कर देना है। तो जब ये 14-15 मंथ्स का हुआ था तब मैंने उसकी डे फीडिंग बंद करवा दी थी, मतलब वो सिर्फ रात को सोने के टाइम ही मैं उसको फीडिंग करवाती थी। तो डे फीडिंग छुड़वाना तो फिर भी काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि फीडिंग के टाइम पे आप बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ बना के खिला खिला दो जो उसको काफ़ी पसंद है खाने में, तो उसका टमी फुल हो जाता है, तो फिर वो शायद वो ब्रेस्ट फीड को अवॉइड करने की कोशिश करता है। या फिर तो आप कहीं उसको बाहर घुमाने लेके जाओ, या फिर तो ये हो गया कि उसके फेवरेट टॉयज़ जो है उसके साथ आप टॉयज़ के साथ खेलो, तो फिर वो ब्रेस्ट फीड करना इजीली छूट जाता है। डे फीडिंग की बात करती हूँ मैं। तो ये मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी ये उसको खाना बना के खिला दिया या फिर तो उसको घुमाने ले गई, इस तरीके से 4-5 दिन चला, तो फिर वो डे फीडिंग तो ख़त्म हो गई। मेन जो बात आती है वो है नाइट फीडिंग की। उसमें भी जब आप अकेले हो, मतलब कि पूरा दिन एक तो आप बच्चे को संभाल के घर का काम करके थक जाते हो, और ऐसा होता है कि मतलब मैंने भी बहुत से लोगों से ये सुना है कि
मतलब जब भी हम नाइट फीडिंग छुड़वाते हैं तो बच्चा काफ़ी रोता है और मदर को भी काफ़ी पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स थे उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने 2-3 बार सोचा कि मतलब मैं नाइट फीडिंग छुड़वा देती हूँ, लेकिन वापस से मतलब वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं आज नहीं, आज बहुत थक गई हूँ तो कल, या फिर तो एक आध वीक बाद, या फिर ऐसे। तो इस तरीके से मेरा 2-3 बार चला। फिर जब वो 1.5 साल का कंप्लीट हुआ तो फिर एक दिन फाइनली मैंने सोच लिया कि भले ही कितनी थकावट हो या फिर कितना भी रात में कितनी भी बार जागना पड़े, लेकिन मैं ये नाइट फीडिंग अब छुड़वाने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया कि ड्राई फ्रूट लड्डू जो है वो बना के रखे थे मैंने, कुछ वेफर्स बना के रखी थी मैंने। तो मैंने ये सोचा था कि या फिर तो मिल्क, हमारे यहाँ काउ मिल्क इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो फिर मैंने काउ मिल्क जो है वो भी सोचा कि रखती हूँ तो अगर रात को जागेगा तो मैं या फिर काउ मिल्क या फिर ड्राई फ्रूट लड्डू या फिर ऐसी कोई भी चीज़ उसको जो है वो खिला दूंगी। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप नाइट फीडिंग छुड़वा रहे हो तो मतलब ट्राई करो कि बच्चे को सोने से पहले आप उसका टमी फुल करवा दो, और रात के टाइम पे उसको कुछ भी खाने के लिए मत दो, क्योंकि क्या है कि फिर आपको वो हैबिट छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो रोज रोज रात को उठ उठ के खाने का मांगेगा तो फिर वो तो क्या फायदा हुआ ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगी कि मतलब रात को उसका टमी फुल करवा दो और फिर सुबह जैसे ही बच्चा जागे तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज बना दो जिसके कि वापस से उसका टमी जो है वो फुल हो जाए। तो मेरे केस में ये हुआ कि पहले दिन जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई तो वो हेड जो है वो बहुत रोया, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उसको हमने सुला दिया। जैसे ही 1-2 घंटे हुए वो वापस से जागा, और फिर मैं उसको पूरे घर में थोड़ी देर के लिए लेके घूमी। फिर उस दिन मैंने उसको आधा ड्राई फ्रूट लड्डू दिया तो वो उसने खा लिया। फिर मैं वापस से 2-3 चक्कर लगाया घर पे और वो वापस से सो गया। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी रात वो पहली रात तो मतलब वो 4-5 बार ऐसे कंटिन्यूअस जगा, और मतलब मैं भी ऐसे पूरी रात उसके साथ जागती रही, उठती रही, सोती रही। उसके बाद दूसरे दिन ये हुआ कि सोने से पहले मैंने उसको अच्छे से खाना वाना खिला दिया, और दूसरे दिन मतलब थोड़ा उसको समझ में आ गया था कि अगर मैं कितना भी रोऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा मतलब अब मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाएगा, तो ये भी एक इफेक्ट करता है बच्चे को भी। तो फिर दूसरी दिन तो वो सिर्फ एक आध बार ही जागा, और बात करें और उसके बाद से ये रेगुलर हो गया। फिर वो ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागने लगा, मतलब 2 रातों को कंटिन्यू मुझे ऐसे जागना उठना पड़ा, लेकिन तीसरी रात को सब मतलब अच्छे से नॉर्मलाइज हो गया था। तो मुझे इसके लिए कोई ऐसी जो खास मेहनत जो है वो करनी नहीं पड़ी। ये भगवान की दया है, ना स्टार्ट करने में ना एंड करने में, दोनों में से। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जैसे कि मैंने सुना है कि पेन की वजह से बहुत से लोगों को फीवर हो जाता है या फिर दूसरी तीसरी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे ऊपर भगवान की काफ़ी दया रही कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी चाहे कैसी भी हो, किसी की पेनफुल होती है, किसी की पेनफुल नहीं होती है, किसी की जर्नी जो है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, किसी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, लेकिन हर मदर के लिए, हर बेबी के लिए ये जर्नी जो है वो इमोशन से भरी हुई होती है। तो हमें कभी भी किसी भी मदर को इस बात को लेके कि वो बच्चे को 6 महीने ब्रेस्ट फीड करवाया या फिर 1 साल ब्रेस्ट फीड करवाया, फिर ऐसी कोई भी वजह से कभी भी मदर को जज नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय स्वामीनारायण, टेक केयर।